सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम सारे PYQ करेंगे। ऐसे ही हमने ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर दी है, उसके भी MCQ चैनल पे पड़े हैं। आप जाके बायोलॉजी के भी देख सकते हैं वीडियो। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद की संधि, बेसिन की संधि, सुगौली की संधि, सालवाई की संधि। तो आपका आंसर होगा ए, यानी कि इलाहाबाद की संधि। आपको पता होगा कि बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। उसके जस्ट एक साल बाद ही ये संधि हुई थी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1635, 1632, 1643, 1648। आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा बी, 1632। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन इंग्लैंड के अनाधिकारिक दूत बने? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा आपका बी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, जंगल को छोड़ने की अनुमति नहीं थी, या शादी करने की अनुमति नहीं थी, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता है? तो ए, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिल्सबरी से 1892 में चुनाव जीता। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा कारण था? ए, रेलवे के मार्गों पर स्लीपर की मांग को पूरा करना, बी, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना, सी, विस्तारित खेती की मांग के लिए भूमि को उन्नत करना, डी, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? नायब, पेशवा, वजीर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा नायब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, या 1 नवंबर 1858, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 नवंबर 1858। ये इलाहाबाद में घोषणा पड़ी गई थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? अफगानों ने, ईरानी ने, मुगल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज अफगान। चलिए इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उनकी लाज रखने को कहा। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने के लिए पहुंच गए थे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वर्णित किया गया था? वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है वी.डी. सावरकर। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे?
अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठ था, विद्रोही के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम की विचारधारा ना होना, समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव। तो ये आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट, किस अंग्रेज अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह सोई हुई औरत जो विद्रोहियों में से एकमात्र मर्द थी? तो आंसर इज ह्यूरोज, कैंपबेल, हडसन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ह्यूरोज। ये कथन किसका है? ह्यूरोज का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? खानादेश की जनजातियों ने, बिहार के संथालियों ने, छोटा नागपुर की जनजातियों ने, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा बी, बिहार के संथालियों ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ? किसके विद्रोह में हुआ? राजकुमार शुक्ल, M.N. सिन्हा, सहजानंद सरस्वती, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका ई, इनमें से कोई नहीं। ये किसने किया था? सिद्धू एंड कानू ने। सिद्धू एंड कानू ने, ठीक है। और 4 भाई थे, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी, नील, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा आपका ए, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी, संथाल, नील, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था कब? 81 में, 1882 में, 1880 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका बी, 1882। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा, ताना भगत, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में, ठीक है। और बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1895 से लेकर 1900 तक, ठीक है। और उसके बाद ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 से, ठीक है। तो आपका सबसे पहले कौन सा हुआ था? संथाल विद्रोह। आंसर इज ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा बी, आदिवासी आंदोलन। नेक्स्ट, कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए जाने के कारण हुआ? फरेजी आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन, बहावी आंदोलन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सी, बहावी आंदोलन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।